काफ़ी बात हो गई है मुआशरे के हवाले से। अब जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, पेपर्स के हवाले से भी आप, मुझे इल्म है कि कुछ काम कर रहे हैं, कोई बुक्स वगैरह भी आपने लिखी हैं, तो वो कौन से पेपर्स हैं जिनके हवाले से आप स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं? मैंने जो पेपर पास किया था वो तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है। अगर कोई मुझसे पूछे कि दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट सेटअप एंड दे आर फार्मासिस्ट, ठीक है, तो कौन सी ऐसी विंडो या गेटवे है जिसको उसको क्रॉस करना पड़ेगा? वो है पब्लिक सर्विस कमीशन। सही है। अब उसमें पंजाब के जो स्टूडेंट्स होंगे फार्मासिस्ट, वो क्लियर करेंगे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन PPSC, बलूचिस्तान वाले BPSC, खैबर पख्तूनख्वा वाले KPPSC, इसी तरह से सिंध वाले सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन SPSC, फेडरल यानी कि पूरे ओवरऑल जो है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन FPSC। ये एग्जाम्स क्लियर करेंगे। मैं उनको बताता हूँ कि आपका एग्जाम्स का क्या क्राइटेरिया है, उसके ऊपर मैंने मुख्तलिफ बुक्स लिखी हैं। पहला चैलेंज मेरे पास ये था कि सारे के 5 साल के कोर्स को इकट्ठा करना। सही है। जो सबसे मुश्किल चीज़ मुझे लगी थी अपने एग्जाम की तैयारी में वो ये थी, कोई कंक्रीट गाइडेंस नहीं थी मेरे पास। किसी के पास जाके पूछेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जान छुड़ाएगा, ज़्यादा से कहेगा ये 2 सब्जेक्ट पढ़ लो आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इफ़ यू हैव टू कम्पीट अक्रॉस पंजाब विद थाउजेंड्स ऑफ द पीपल, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है, आपको उसी कैलिबर पे तैयारी करनी है। आपके साथ MPhil स्कॉलर्स भी पेपर देंगे, PhD स्कॉलर्स भी देंगे, आपके साथ मल्टीपल जिन्होंने एग्जाम्स दिए हैं वो भी पेपर दे रहे, आप फ्रेशर हो गए और आप कम्पीट करोगे। तो सबसे पहले सिलेबस जो है उसको आपने तैयार करना है, पूरा जो पढ़ा है 5 साल का। फार्मासिस्ट की बात करूँ मैं, आप लोग सुने कि फार्मासिस्ट जो हैं वो 5 साल का अपना सिलेबस पूरा तैयार करें। उसकी तैयारी के लिए अगर आप समझते हैं कि पॉसिबल ही नहीं है कि 5 साल आप करें, तो मैं ये सही बात है आपकी, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप 100% सिलेबस तैयार करें, लेकिन 50% करें, 60% करें, 70% करें, क्योंकि जो अपर मेरिट आएगा ना, अपर मेरिट, वो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, फिर वो इंटरव्यू देते हैं और उसमें फिर वो जाके सिलेक्ट होते हैं। तो ये आपने बिल्कुल नहीं सोचना कि आप लोग नहीं कैसे, अगर एक भी सीट है तो उसमें आपने अप्लाई करना है। मैंने बुक लिखी है उसमें एक फार्मासिस्ट के नाम से, उसमें मैंने सारे के सारे 5 साल के सिलेबस को कंपाइल कर दिया ताकि फिर किसी को मेरी तरह वो हर्डल्स ना आए किसी बच्चे को। उसमें मैंने 5 साल के सिलेबस को इनकॉर्पोरेट किया है। MCQs लिखे, कॉम्प्रिहेंसिव फार्मेसी रिव्यू बुक के 20+ चैप्टर्स के उसमें मैंने लिखी, फार्मासिस्ट को पता है। 1 लाइनर ऑब्जेक्टिव उसमें लिखे, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन पेपर्स उसमें ऐड किए हैं, उसमें मैंने पास पेपर्स ऐड किए हैं और काफ़ी उसमें मटेरियल जो सारे के सारे जो है सब्जेक्ट्स ना, क्योंकि लोग कहते हैं ये 3 सब्जेक्ट पढ़ लो तो आपका हो सकता है पेपर पास हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं। आपने क्या करना है कि किसी चीज़ को आपने स्लोप बनानी है, ग्रेडियंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, मीडियोकर एंड लीस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, गोइंग टू द मीडियोकर एंड द लीस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। देन यू हैव टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द जो पेपर मार्किंग स्कीम है कि पब्लिक सर्विस कमीशन है, एक सही करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, एक छोड़ देंगे तो आपको 0 नंबर मिलेंगे, एक गलत करेंगे तो आपका नेगेटिव मार्क होगा और 0.25 उसमें से डिडक्ट हो जाएगा, बिल्कुल आपके जितने गेन नंबर हैं। इसकी प्रैक्टिस नहीं है लोगों को। सही, लोग तुक्के लगा के 20 नंबर के वो 30 नंबर का वो कर देते हैं तुक्के की बेस पे, और आपके अटेन नंबर में से वो माइनस हो जाते हैं और आप पास से फेल की तरफ चले जाते हो, या अपर मेरिट में से लोअर में चले जाते हो जिसमें आप फॉल नहीं कर पाते। अगर नहीं आता तो ना करें, उसकी प्रैक्टिस करें। आपने अपने आप को असेस कैसे करना है, इसकी साइंस को समझने के लिए मैंने अलग बुक लिखी। 38 के करीब मैंने पेपर्स सेट किए, 100 नंबर का एक पेपर, आपने 90 मिनट्स के अंदर वो पेपर अटेम्प्ट करना है। जो PPSC का जो भी क्राइटेरिया है, अपने आप को वो नंबरिंग दे रही है, सही पे 1 नंबर दे देना है, गलत पे आपने 0.25 नंबर मार्क कर देने और 0 पे 0, और आपने फिर 100 में से नंबर देने अपने आप को। पहले 1, 2, 3, 4 पेपर में आपको मुश्किल होगी, फिर आपको पता चलेगा कि मुझे कितना लीव करना है, कितना नहीं करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है। जब 38 पेपर से गुजरेंगे ना, उनके मुकाबले में वो जितने भी लोग होंगे जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएंगे वहाँ पे पैनिक भी करेंगे, नेगेटिव मार्किंग भी करवाएंगे, टाइम भी नहीं मैनेज होगा, क्योंकि उन्होंने मॉडल पेपर जो मैंने अगर बुक लिखी है उस तरह उसकी प्रैक्टिस नहीं की होगी उस तरह से। सही है। तीसरी बुक जो थी मैंने लॉ के ऊपर लिखी, फॉरेंसिक फार्मेसी, क्योंकि एक ड्राई सब्जेक्ट लगता है सबको, ख़ासतौर पे ऐसी सीट जो फेडरल की आती हैं, ड्रग इंस्पेक्टर की, प्रोविंशियल की आती हैं, या फार्मासिस्ट की सीट्स आती हैं जिसमें आगे चल के यू आर एलिजिबल टू बी अ ड्रग इंस्पेक्टर। उसमें ये होता है कि आपने वो बुक है, उसमें लॉ की आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि कई क्वेश्चन लॉ से भी आ सकते हैं। वो बड़ा कोर कंपोनेंट है हमारी 5 साल का सिलेबस का। वो सबको ड्राई लगता है, आपको पता है कानून की लैंग्वेज मोस्टली कई स्टूडेंट्स को ड्राई लगती है, समझ ही नहीं आती कि शेल कहाँ है और क्या है, और उसके एक लफ्ज़ से ऊपर नीचे हो जाता है। तो उसके मैंने थॉरली उसके प्रॉपर डिटेल्ड MCQs भी बनाए, ठीक है, उसके अंदर उसकी थ्योरी भी इनकॉर्पोरेट की है, एक्ट्स और लॉज एंड रूल्स। हर
हर प्रोविंस के अलहदा रूल्स होते हैं, आपको पता है। बिल्कुल होता एक्ट है और रूल्स प्रोविंस के होते हैं एज पर नीड, ठीक है, फिर बाद में रेगुलेशंस वगैरह। तो मैंने सिंध के अलहदा रूल्स उसमें इनकॉर्पोरेट किए हैं, पंजाब के, बलूचिस्तान के, KPK के, ठीक है, जितने भी हैं वो उसमें इनकॉर्पोरेट किए हैं ताकि हर सूबे का फार्मासिस्ट बच्चा जो है उधर से तैयारी कर सके और वो फिर किसी से कम ना। काफ़ी मेहनत की आपने। तो जो ये PPSC का पेपर है, इसमें मेन किस चीज़ के ऊपर फोकस करें स्टूडेंट? अच्छा, इसमें जो गलतियां होती हैं स्टूडेंट नॉर्मल कर जाते हैं? इसमें ये होता है कि पेपर 100 नंबर का, 80 नंबर आएंगे आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी कि आपका फार्मासिस्ट को पता है इस चीज़ का कि आपका फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, बायोफार्मास्यूटिक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल फार्मेसी, फॉरेंसिक फार्मेसी, मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट, आपकी फार्माकोग्नोजी, इस तरह के कई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो फार्मेसी बेस्ड हैं जिनमें से पेपर आता है 80%। 20% पेपर आएगा इंग्लिश, उर्दू, मैथ, इस्लामियत, करंट अफेयर, GK वगैरह में से। अब लोग क्या करते हैं कि वो 80%, क्योंकि उन्हें 5 साल पढ़ा था, वो थके होते हैं उनसे, वो कहते हैं इनको छोड़ो, हम ना इंग्लिश उर्दू की तैयारी शुरू कर देते हैं। वो 20% पे इतना फोकस कर देते हैं कि 80% छोड़ देते हैं। 20% आप लोग उसमें से, मैं कहता हूँ कि 15 से 18 नंबर ले सकते हैं। कैसे? इंग्लिश है तो कोई आपको मुहावरा, इडियम, कोई एंटोनिम, सिनोनिम, कोई इस तरह की चीज़ आ जाएगी। उर्दू का कोई मुहावरा आ जाएगा, कोई शायर का नाम कुछ आ जाएगा, हो सकता है आपने सुना, आपको पता हो। आपको मैथ्स की कोई इक्वेशन आ जाएगी, आप उसका वो चीज़ कर सकते हैं। आपको इस्लामियत की कोई चीज़ ऐसी आ जाएगी जो आपने शुरू से पढ़ी इस्लामियत बचपन से। तो बचपन से लेकर आज तक की जो आपकी तैयारी है वो आपकी तैयारी है, ठीक है। तो मतलब 15-18 नंबर आप उसमें ले सकते हैं। आपको असल एफर्ट जो करनी है वो करनी है अपने 80% के ऊपर। 20% फिर आपने बोनस अगर पीरियड आपके पास बचे तो करें। और इतना होता है कि लोग एक और गलती करते हैं, कहते हैं हम तैयारी तब करेंगे जब सीट्स अनाउंस हो जाएंगी। उसमें क्या होता है कि जो उस वक्त बैठे होते हैं ना उस डेट के वेट में, वो अपने टाइम को कॉम्प्रोमाइज कर चुके होते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे पता है कि आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट सेटअप इन कमिंग 5 years, ठीक है। तो मैं अपनी तैयारी के प्रोसेस को कंटिन्यू रखूंगा, या फिर 1 साल में अगर सीट सारी 2 साल में आ रही है तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको मिसाल देता हूँ। अगर कॉलेज फार्माकोलॉजी या मेडिसिन है, इसको हम पढ़ते थे, लोगों को मुश्किल लगता है। मैं अपनी तैयारी के फेज़ में हर दिन 2 चैप्टर्स कवर करता था, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, उसको अंडरलाइन करना है। अगले दिन मैंने फिर 2 चैप्टर पढ़ने हैं, लेकिन वो 2 पढ़ने से पहले मैंने पिछले 2 चैप्टर्स को रिवाइज करना जो अंडरलाइन है। तीसरे दिन मैंने पिछले 2 को नहीं, पिछले 4 को रिवाइज करना है। चौथे दिन मैंने पिछले 6 को रिवाइज करना है। इसको कहते हैं कैरी फॉरवर्ड करना स्टडी को। इसके मुकाबले में वो लोग जो पहले 1 चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर पढ़ के आए होंगे और 20वें या 40वें चैप्टर में पिछले शुरू वाले भूल ही चुके होंगे। वॉलेटाइल मेमोरी होती है, आपको पता है हमारी, वो भूल चुके होंगे। उसके मुकाबले में डेली बेसिस पे सारे चैप्टर रिवाइज कर रहे होंगे। आपका आधा घंटा ज़्यादा लगेगा, फिर पौना घंटा ज़्यादा लगेगा तीसरे दिन, अगले दिन आपका 1 घंटा 15 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे, 2 घंटे। लेकिन क्या होगा, आपको MCQs कहीं से भी आ जाएगा तो आप पढ़ सकेंगे, आप उसको अटेम्प्ट कर सकेंगे, आप उसमें पूरे नंबर ले सकते हैं। पहले कोई MCQ ऐसे होते हैं जिसमें आपको चैप्टर्स को रिलेट करके सिनेरियो बेस्ड आंसर देना होता है। तो पहले चैप्टर की नॉलेज को आप 20वें चैप्टर के साथ इनकॉर्पोरेट करके वो आंसर दे सकते हैं। क्लिनिकल बेस्ड सिनेरियोज होते हैं हमारे काफ़ी। उसके मुकाबले में जिन्होंने ये प्रैक्टिस नहीं की होगी और वो सिर्फ डेट का इंतजार कर रहे होंगे, डेट आई, आपने अप्लाई किया, अप्लाई करने में कुछ टाइम सर्व हो जाएगा, अप्लाई करने के बाद बुक खोलने के लिए शेड्यूल बनाने में कुछ टाइम सर्व हो जाएगा, शेड्यूल को फॉलो नहीं कर पाते, आपको रीशेड्यूल करना पड़ता है चीज़ों को, तो रीशेड्यूल करने में और उसमें सेट होने में टाइम लग जाएगा। बिल्कुल। आंखों को एक अडेप्टमेंट चाहिए होती है उसके साथ, बुक के साथ, उसमें टाइम लग जाता है। ये सारी वो बेसिक चीज़ें, प्रॉब्लम्स हैं जो आम बच्चे के हैं। वो अगर आप अपने आप को पेपर दे रहे हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेटिस्फाइंग योरसेल्फ कि मैं तो पेपर दे रहा हूँ, पी रहा हूँ, शायद मैं पास हो जाऊँ, तो नहीं, क्योंकि इंटरव्यू में जाके आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, इंटरव्यू में जाके आपके पास जब सामने डीन ऑफ सब्जेक्ट बैठा होगा, प्रोफेसर बैठा होगा, कोई प्राइवेट और बंदा बैठा होगा, एक CSP ऑफिसर भी बैठा होता है, ठीक है, या कोई PMS CSS या ब्यूरोक्रेट बैठा होगा, रिटायर्ड बैठा होगा। पैनल के सामने जब आपसे पूछा जाएगा किसी मेडिसिन का, किसी ड्रग का, तो ये जो हमारे फार्मासिस्ट देख रहे हैं, इन्होंने आंसर करना, ये क्या करेंगे, ब्लैंक हो जाएंगे। ऐसा ही है। तो मुझसे जब पूछा गया, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मैंने तैयारी उसकी काफ़ी पहले शुरू कर दी, तो आपको पता है कि हम उस वक्त वो CSS की प्रिपरेशन की तरफ भी हम कोशिश कर रहे थे। तो PPSC अनाउंस होने वाला था, तो मैंने साथ साथ उसको भी देख रहा था। ठीक है। फिर जब अनाउंस हुआ, मैंने कहा क्योंकि मैं इसको पढ़ रहा हूँ तो मैं इसको पॉज करूँ, CSS मैं इसकी तरफ आऊँ, तो मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी को फिर स्पीड अप कर दिया था। और वो चीज़ मुझे काफ़ी साथ दिया। मैंने अपने नोट्स बनाए हुए थे 5 साल के, तो अपने नोट्स को खासतौर पे कंपाइल ज़रूर रखें। सही है। तो वो चीज़ आपका साथ देती है।
और नहीं, ये जो आपने प्रोसेस एक बताया ना कि पिछले 2 अगले के साथ वो भी रिवाइज करना, कैरी फॉरवर्ड स्टडी मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप है स्मार्ट स्टडी की। ये हिफ्स की ना एक पॉलिसी है। हाँ है ना, ये हाँ उसको कहते हैं सबकी। हाँ हमने जो पीछे पढ़ा हुआ है ना उसको साथ सुनाना है, फिर आगे सबक भी सुनाना है, फिर उससे बैक एंड पे मंजिल होती है पिछले पारे जो है। अगर मेरे 15 पारे हो गया ना, 15वें पारे पे मेरा सबक है तो मैंने 15वां मुकम्मल सुना के आगे सबक सुनाना है। पीछे जो 15 पारे हैं ना उनमें से भी 2-2 पारे करके साथ साथ डेली सुनाने। अभी आप देख लें, मुझे ये चीज़ नहीं पता थी हिफ्स करने की, लेकिन ये मैंने सीखी खुद प्रैक्टिस करके, और मुझे ये लगा कि यही होना चाहिए। तो जिसने भी ये जो मतलब हमारी इस्लामिक टीचिंग्स को प्रीच करते हैं, स्कॉलर्स हैं जो सिखाते हैं, हिफ्स करवाते हैं, और लोग हिफ्स करते हैं, वो ऐसे ही पॉसिबल होता है। बिल्कुल ऐसे ही पॉसिबल होता है, वैसे मुमकिन नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि आप पेपर दें कम्पीट करके, पूरे पंजाब के 8000 लोगों से मेरे कंपटीशन था उस वक्त, मेरे साथ कुछ लोग पास हुए, मैं हुआ, लकी था। तो आपका कंपटीशन दिन ब दिन 10,000 12,000 15,000 ये ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, ज़्यादा कंपटीशन है। तो बेस्ट अमंग्स द रेस्ट ऑफ द पीपल इन कंपटीशन वाली बात है कि आपको होना चाहिए। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल अफकार स्क्वाड को विज़िट करें, उसको सब्सक्राइब भी करें और सदका जारिया समझकर लोगों से उसको शेयर भी करें।